सो परमेश्वर का धन्यवाद। आपको याद है कि पिछले दिनों में हमने इब्रानियों की पत्री को आरंभ किया, के बारे में 6 अध्याय को पर विचार किया था। अगर सच पूछा जाए, अब जो 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक है, ये 7, 8, 9, 10 अध्याय। 7वें अध्याय विशेषकर से मलिकिसेदक के बारे में बताता है, वो कि जो मलिकिसेदक है वो हारून से श्रेष्ठ है, उत्तम है। मलिकिसेदक के बारे में बात करेंगे। और 7वें अध्याय में मलिकिसेदक बार बार मलिकिसेदक शब्द आता है। पूरी बाइबल में, पुराने नियम में केवल उत्पत्ति के पुस्तक में वो देखेंगे हम, और जो भजन संहिता पढ़ा था 110, उसमें मलिकिसेदक का जिक्र आया है। और बाकी नए नियम में हम इब्रानियों उसके बारे में बार बताता है और बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाता है। और अगर हम इसको समझ जाएं मलिकिसेदक के बारे में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और आज थोड़ा देर के लिए हम इसी पर विचार करना चाहेंगे। तो 7वें अध्याय में हम सीखते हैं कि हारून से उत्तम मलिकिसेदक है और उससे भी श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह है। 8वें अध्याय में पुरानी और नई वाचा के बारे में देखते हैं कि पुरानी वाचा से नई वाचा उत्तम है, जिस वाचा में नई वाचा में होकर हम प्रभु भोज में सहभागी होते हैं। 9वें अध्याय में जो संसारिक जीवन है, पृथ्वी का जीवन, पार्थिव जीवन जो हमारा है, पृथ्वी का जीवन है, उससे उत्तम वो स्वर्गीय जीवन है, जहाँ पर हम अनंत काल तक वास करेंगे। और 10वें अध्याय में फिर हम देखते हैं मेमना जो पशु आरंभ में बलिदान के लिए चढ़ाया जाता था, उससे श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह है। और वो परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया है। तो ये 4 अध्याय एक एक विषय को लेकर समझाते हैं। और ये चारों अध्याय ऐसे अध्याय हैं जो हमारे विश्वास का आधार है। तो जैसे मैंने कहा कि 7वें अध्याय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है, उसका मुख्य थीम है हारून से मलिकिसेदक श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह है। तो पहला है मलिकिसेदक कौन है, 1 पद से लेकर 3 पद तक मलिकिसेदक कौन है। दूसरा है मलिकिसेदक की श्रेष्ठता क्या है, 7वें अध्याय के 4 पद से लेकर 10 पद तक। और तीसरा है यीशु मसीह मलिकिसेदक के समान है और श्रेष्ठ है। एक पिक्चर, एक तस्वीर दी गई है मलिकिसेदक की। और जब हम इस 7वें अध्याय के पूरे पढ़ते हैं तो ये है। तो इस रीति से हम इस बातों को देखते हैं। आइए हम आगे बढ़ने से पहले उस मलिकिसेदक को जहाँ पहले वर्णन आया है वहाँ देखना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। घटना घटती है 12वें अध्याय में, उसको पहली बुलाहट मिलती है, 15वें अध्याय में दूसरी बुलाहट मिलती, 17वें अध्याय में उसको फाइनली एक तीसरी बुलाहट मिलती है, जिसमें परमेश्वर उसके साथ कुछ विशेष वाचा बांधता है। जब हम वाचा में जाएंगे तब हम उसको देखने पाएंगे जो वाचाएं परमेश्वर ने बांधी हैं। सो हम उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में देखते हैं। अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर आगे चला है। और तब लूत और अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि जब ये आगे चले रहते तो इनके पशु बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते, जानवर बढ़ते चले जाते। तो अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, मेरे पशु बहुत बढ़ रहे हैं, तेरे भी पशु बढ़ रहे हैं, और ऐसा ना हो इन पशुओं के कारण, इन जानवरों के कारण मेरे और तेरे बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो, कोई झगड़ा हो। तो अच्छा है तो दूसरी हो जा, मैं दूसरी हो जाऊँ, और हम अपना अपना परिवार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और तब अब्राहम लूत से कहता है तुझे जो चुनना है उस जगह चुन ले। और तब लूत दूर से देखता है तो उसको एक बहुत बड़ी हरियाली दिखाई देती है। और तब ये लूत जो है उस हरियाली स्थान को चुन लेता है और उसी ओर चल देता है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि अब्राहम को खबर मिलती है कि उस लूत को कुछ राजाओं ने उसके ऊपर अटैक किया है। राजा लोग शुरू हो गए थे, कुछ राजाओं ने अटैक किया है और उसको बंदी बना लिया है। तो जब अब्राहम को पता चलता है तो अब्राहम जाता है और लूत को छुड़ाता है, लूत के सारे सो छुड़ाता है और विजय प्राप्त करके वापस आता है। और जब वो वापस आता है तब उसको पहली बार ये मलिकिसेदक का दर्शन मिलता है। और तब लिखा हुआ है 14 अध्याय के 16 पद पढ़ रहा हूँ। फिर वो सारी संपत्ति लौटा लाया
और अपने भतीजे लूत को उसकी धन संपत्ति सहित तथा स्त्रियों और शेष सब लोगों से छुड़ा लाया। तो उसने उनको छुटकारा दिया लाया, और छुटकारा देने के बाद लूत को, अब देखिए छुटकारे की जो कहानी है या छुटकारे की जो स्थिति हम शुरू से देखते हैं, परमेश्वर बार बार किस किस अलग अलग समय पे छुटकारा दिलाता चला है। तब 17 पद से, जब वो कदोला ओमेर और उसके साथी राजाओं से को पराजित कर वापस आ रहा था, तो सदोम का राजा शावे की घाटी से में जो राजा की घाटी कहलाती है उससे भेंट करने आया। तब शालोम का राजा मिल्किसदक रोटी और दाख मधु ले आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। तब उसने उसे ये आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अब्राहम को देखते हैं किस प्रकार से उसने जो कुछ भी उसके पास था सारी वस्तुओं का 10वां अंश दिया। अब ये मिल्किसदक एक ऐसा नाम है या ऐसा व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा उसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, यहाँ तक कि उसके जन्म का नहीं मालूम, उसके अंत का नहीं मालूम, उसका कोई भी वंशावली नहीं है, कोई और नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस मिल्किसदक को वहाँ पर पहुँचाया। क्या कारण था कि मिल्किसदक वहाँ है, इसके लिए क्या कहा गया है? अब यहाँ पर रहने की पुस्तक में और उसके 7 अध्याय में मिल्किसदक के जैसे कौन, मैंने कहा था मिल्किसदक कौन है, उसके बारे में उसकी व्याख्या दी गई है कि मिल्किसदक पहले पद से लेकर इब्रानियों उसका 7 अध्याय, यही मिल्किसदक जो शालोम का राजा, पहली बार शालोम का मतलब शांति। वहाँ पर इब्रानी भाषा में जो अभिवादन दिया जाता था, यहाँ पर हम जय मसीह बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, वहाँ पर शालोम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और ये अंत तक चला है, यहूदियों के बीच में भी ये प्रचलित हुआ है। शालोम का राजा सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। अब देखिए, हम पिछली बार देख रहे थे कि राजा याजक नहीं होता। यद्यपि कनानियों में ये प्रथा थी कि याजक भी राजा बनता था, लेकिन परमेश्वर ने कनानियों को अलग किया था, संबंध नहीं रखना चाहता था। और इसीलिए जब ये लोग कनान में प्रवेश करते हैं मिस्र छुड़ाने के बाद, तो परमेश्वर की आज्ञा थी तुम कनानियों में से किसी को जिंदा ना छोड़ना। तो ये है, और परमेश्वर उनकी ना तो व्यवस्था को लेना चाहता था, ना परमेश्वर उनके नियम को लेना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इस बात की व्यवस्था दी गई थी कि जो राजा यहूदी वंश से जो बनेगा या राम के वंश से बनेगा, उसमें राजा होगा, लेकिन वो याजक नहीं होगा। कि राजा याजक नहीं होता, राजा भविष्यद्वक्ता होता है, याजक भविष्यद्वक्ता होता है, लेकिन राजा याजक नहीं होता। क्योंकि राजाओं को युद्ध लड़ना पड़ता था, उनको बहुत अधिक खून खराबा करना पड़ता था, और इसलिए वो अपने आप, याजक का काम होता बलिदान चढ़ा करके उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए मध्यस्थ का काम करना पड़ता था। और इसलिए परमेश्वर ठहराया था कि मध्यस्थता वो स्वयं नहीं करते, क्योंकि उनको स्वयं गुनाहों की माफ़ी के लिए बलिदान चढ़ाना होता था। तो यहाँ पर पहली बात उसके लिए लिखी है, शालोम का राजा सर्वोच्च परमेश्वर का याजक। जब अब्राहम राजाओं का संहार कर लौट रहा था, ये वही वर्णन है जो अभी हमने इब्रानी उसके 14 अध्याय पढ़ा, लौट रहा था, इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। किसने? मिल्किसदक ने उससे भेंट करके अब्राहम को आशीष दी। बाइबल में कई बार जब नाम आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, कई बार हम उसको वो लुक कर जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के वचन को लिखा है, और जब हम उन नामों पर विचार करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। तब आके लेते हैं, इसी को अब्राहम ने अपनी सारी लूट का, अब ये मिल्किसदक अब्राहम को आशीष देता है, और अब्राहम उस आशीष को प्राप्त करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, अब्राहम उस आशीष को प्राप्त करने के बाद अपनी सारी आशीष का, लूट का 10वांश उसको देता है। कई बार लोग कहते हैं कि बाइबल में पुराने नियम में 10वांश का वर्णन आया है, नए नियम में तो कुछ नहीं है। नहीं, आप इसमें अगर 7 अध्याय पढ़ेंगे तो बार बार
क्योंकि अगर परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है तो हमें धन्यवादी के रूप में अपनी इनकम में से, अपने आय में से, अपने समय से परमेश्वर को विश्वास भी देना है। कई बार हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके साक्षी देते, सब कुछ देते हैं, बहुत अच्छी रीति से दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम उस धन को नहीं निकालने पाते जो परमेश्वर के देना है। और यही सबसे कठिन। और इसके लिए मैं स्वयं प्राप्त, अगर परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं तो अपने धन के द्वारा भी उसका आदर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी व्यवस्था नहीं आई थी, ध्यान दीजिए, अभी व्यवस्था नहीं आई थी, व्यवस्था बाद में मूसा के द्वारा आई। और तब मूसा ने, और व्यवस्था में 10 आज्ञाओं में ये नहीं था, लेकिन बाद में मूसा ने जब आज्ञाओं का वर्गीकरण किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, तब उसके बाद उसने दशवांश के बारे में बहुत सारी बातों को सिखाया है। तब वो कह रहा है कि वो अपने नाम के अर्थ के अनुसार पहले कौन, मिल्किसदक, पहले धार्मिकता का राजा और तब शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा। इसका ना कोई पिता है, ना माता, ना कोई वंशावली है, इसके दिनों का ना कोई आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर ये सदा के लिए याजक बना रहता है। अब देखिए इस मिल्किसदक को क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर आने दिया। बाइबल वचन बताता है कि इसका कोई भी जेनोलॉजी नहीं है, वंशावली नहीं है, कहाँ से, किस रीति से, कौन उसके माता पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसको ला के दिया और ये एक आनंद का याजक कर रहा है। इसकी तस्वीर हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे, इसकी तस्वीर प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए परमेश्वर ने शुरू से, आरंभ से इस बात को प्रस्तुत करा है कि मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को, यीशु मसीह को इस संसार में भेजूंगा, इस संसार में भेजूंगा, और वो ही एक महान याजक बनेगा जिस याजक के द्वारा मनुष्य के पापों का छुटकारा होगा। क्योंकि पिछली बार में मैं बोल रहा था, याजक की एक विशेष सेवा थी जो आज भी देखेंगे। तो पहले से 3 पद तक इसके बारे में इसका परिचय है, मिल्किसदक कौन है, उसके बारे में 4-5 बातें हैं कि अब्राहम को उसने आशीष दी है, उसके अनुसार धार्मिकता का राजा है, शालेम का राजा है, शांति का राजा है, और 5 बात, ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। और इसीलिए दाऊद भी केवल एक बार उसको अपने भजनों में स्मरण करता है, जो भजन संहिता 110 में आज हमने पढ़ा था। अब 4 पद से लेकर के 10 पद तक मिल्किसदक की श्रेष्ठता क्या है, इसको हम देखना चाहेंगे। ठीक है, ये तो पहली बात। अब मैं 4 पद से पढ़ रहा हूँ। अब ध्यान करो कि ये मनुष्य कैसा महान और कुलपति अब्राहम ने अपने लूट सर्वोत्तम बाग का दर्शन दिया। ये मनुष्य कैसा महान था। कौन मनुष्य? मिल्किसदक कैसा महान था। परमेश्वर की दृष्टि में ये मिल्किसदक एक महान है, क्योंकि इसके द्वारा एक महान कार्य हो रहा है। अब्राहम अभी तक पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जान पाया था, लेकिन अब्राहम के कार्यों ने अब्राहम को स्वर्ग में नहीं पहुंचाया, लेकिन अब्राहम के विश्वास ने उसको धर्मी बनाया। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, मनुष्य कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता, परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। और 3 अलग अलग रेफरेंस है अब्राहम के बारे में कि वो विश्वास के कारण धर्मी ठहरा या विश्वास के कारण धर्मी ठहरा है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चाहे जितने अच्छे कार्य कर लें, चाहे जितने धार्मिकता के कार्य कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे कर्म हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे हाथ तो पाप के कारण गंदे हैं और हमारे वस्त्र मैले चित्रण के समान है, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब तक वो शुद्ध ना हो, और वो शुद्धता केवल एक ही चीज़ से हो सकती है, वो लहू से हो सकती है। पुराने समय में ये बलिदान की व्यवस्था के द्वारा ये शुद्ध किए जाते थे, लेकिन हर साल उनको उसी पाप के लिए जा करके और उसी अधार्मिकता के लिए जाकर याजकों के पास जाना पड़ता था और क्षमा मांगनी पड़ती थी, और कुछ समय के लिए उस हो जाते थे, बार बार प्रक्रिया होती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो महान याजक क्रूस पर लहू बहाया और मुझे और आपको शुद्ध बनाया, मेरे मन को, मेरे आपके मन को, हाथ को, हर एक चीज़ को शुद्ध बनाया। अब उस शुद्धता के बाद
जो हम धर्म के कार्य करते हैं परमेश्वर को ग्रहण होते हैं। अक्सर उदाहरण दिया करता हूँ, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके हाथ शतकोट से या किसी और घाव से बुरी लतपत हो, और वो अगर आपको टॉफ़ी ला के दे आपके हाथ में या मिठाई ला के दे आपके हाथ, आप क्या एकदम से ले लेंगे उसको? आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? मिठाई बहुत अच्छी है, मिठाई बहुत महंगी है, लेकिन एक कोढ़ से लतपत हाथ है तो आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? कोढ़ पे जाएगी। लेकिन मान लीजिए वो ये हाथ साफ है और एक साधारण सी छोटी सी टॉफ़ी है, वो ला के दे दे, तो क्या आपको लेने में हिचकिचाहट होगी? नहीं। क्यों? यही परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हारे हाथ तो कोढ़ से लतपत है, और जब तक इनका उपचार ना हो हमारे धर्म के कार्य हमें छुटकारा या उद्धार नहीं दे सकते। इसलिए हमें पहले उस बीमारी का उपचार करना है जो कोढ़ की बीमारी है, जो पाप की बीमारी है, और जब तक ये पाप की बीमारी हमारे से दूर ना हो तब तक हमारे धर्म के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में सब मैले और फटे हुए चिथड़े के समान है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं ताकि वो मेरे और आपको शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, पिलव की तरह। और ये काम उस समय याजक करता था, लेकिन वो स्थायी कार्य नहीं था, वो टेम्परेरी था, अस्थायी था। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि इसी अब्राहम ने सर्वोत्तम भाग दिया। 5 बंदे लेवी की संतानों में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों से अर्थात अपने भाइयों से, यद्यपि वे इब्राहिम के वंशज हैं, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश दिया गया। लेवी गोत्र जो है, हम केवल यहाँ तक सोचते हैं कि लेवी गोत्र याकूब से आरंभ हुआ। ठीक, याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन आप पीछे चले आएंगे, हारून के 3 पुत्र थे, और शेम से अब्राहम हुआ। अब्राहम के बाद चौथी पीढ़ी में ये लेवी वंश उत्पन्न होते हैं, चौथी पीढ़ी में। और अर्थात रूट कहाँ है? रूट अब्राहम है, अब्राहम। इसीलिए वो कह रहा है कि याजक पद लेवी का जो है वो सारे कहाँ से आता है? यदि वे अब्राहम के वंशज हैं तो लेवी वंश केवल याकूब से नहीं आया, लेवी वंश अब्राहम से आरंभ हुआ है, और वहाँ से एक के बाद एक जो संतान उत्पन्न हुई, उसके बाद निकल करके हम देखते हैं याकूब के 12 बेटे थे, उनमें अलग अलग गोत्र थे, और उसमें एक का नाम लेवी था जिससे लेवी वंश, और मूसा भी लेवी था, हारून भी लेवी वंश था। ये पुराने नियम की बातें हैं। और परमेश्वर ने दोनों को चुना था, एक को विशेष रीति से चुना था कि वो अगुवाई करे, दूसरे को चुना था कि वो याजक पद का कार्य करे। अब उसके बाद जो और लेवी वंश से जो उत्पन्न होते गए उनको ये कार्य दिया गया कि वो याजक पद का काम करें। 6ठे पद में, परंतु इसने जो उनकी वंशावली में भी ना था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया। कौन? मिल्कीसदक। उनके वंश, वो इब्राहिम के वंश से नहीं था। मिल्कीसदक के बारे में लिखा है, उसका कोई पता नहीं था, ना उसकी माता का मालूम था, ना पिता का मालूम था, ना आदि का मालूम है, ना अंत का मालूम। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उस मिल्कीसदक को वहाँ पर भेजा। ये उस चीज़ का बाद में हम चल के देखते हैं, ये एक प्रतिरूप था या एक चित्रण था कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करेगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर ने सबको बनाया है, और परमेश्वर ने न केवल बनाया है, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के पाप से बचाने के लिए स्वयं उपाय किया, और उस उपाय में श्रेष्ठतम व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह है, जो याजकों का भी याजक है, जिसको हम बार बार देखते हैं। तब कह रहा है, इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है, छोटा बड़े से आशीर्वाद पाता है। फिर एक दशा में तो नश्वर मनुष्य 10वां अंश पाते हैं, परंतु दूसरे में वही पाता है जिसके लिए साक्षी दी जाती है कि वो जीवित है। तो क्या कह सकते हैं कि 10वां अंश लेने वाले लेवी ने भी इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि उस समय वो अपने पिता इब्राहिम की देह में ही था जब मिल्कीसदक ने उससे भेंट की। उस समय वो अपने पिता अब्राहम की देह में ही था। ये अद्भुत लगता है। यूहन्ना अगर 8वें अध्याय में आप आए
तो यमुना 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? यमुना 8वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। मैं 54 पद से पढ़ रहा हूँ, वर्सेस फ्रॉम 54, 54 पद। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं स्वयं अपने को प्रतिष्ठा दूं तो मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं। मुझे प्रतिष्ठा देने वाला मेरा पिता है, जिसके विषय में तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। तुमने तो, अब वो यहूदियों से बात कर रहा है, जो यहूदी उसके ऊपर उंगली उठाते वाद विवाद करते, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, क्योंकि वो क्या करते, हम उसे नहीं जानते। तो कह रहा है मैं तो जानता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जानता तो मैं झूठा हूँ, झूठा ठहरूं, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन का पालन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और उसके वचन का मैं पालन करता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम, क्योंकि ये अपने पिता इब्राहिम को मानते थे और अपने आप को उसकी वंशज मानते थे कि हम इब्राहिम के वंशज हैं, इसलिए वो घमंड किया करते थे। लेकिन वो क्या कह रहा है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए आशा से आनंदित हुआ। एक आशा थी उनके अंदर। अब तो क्यों, उस देखा भी और मग्न हुआ। कारण आगे क्या कह रहा है, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं यहूदी लोग, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं, क्या तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इब्राहिम से पहले वो कह रहे हैं तू तो अभी 50 वर्ष का है, क्या तूने उसे देखा है? लेकिन वो नहीं जानते थे कि इब्राहिम को जन्म देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जिन्होंने संसार की सृष्टि की, और उसी की योजना में जो परमेश्वर पिता की, पुत्र की, पवित्र आत्मा के त्रिएकता की योजना में होकर इन्होंने सारा संसार को आगे बढ़ाया है। तो कह रहा है इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, वो ये नहीं कह रहा मैं था, उस कह रहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा वर्तमान में है, उस समय पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, भविष्य में भी, फ्यूचर में भी है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और वो यहाँ कहता है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे थे, वो तो उसको सोच रहे थे कि कभी कुछ ही साल हुए इसने संसार में जन्म लिया, कुछ ही साल हुए, लेकिन वो नहीं जान पा रहे थे प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आए, किस रीति से आए। और इसलिए वो मिल्कीसेदेक के न केवल समान है, लेकिन मिल्कीसेदेक से बड़ा है। इसलिए 10वें पद में कहता है इब्रानियों 7:10 में, क्योंकि उस समय वो अपने पिता इब्राहिम की देह में ही था जब मिल्कीसेदेक ने उससे भेंट की। अर्थात अब्राहम के सामने जब वो आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे। अब्राहम को कौन मोटिवेट कर रहा है, अब्राहम को कौन प्रेरित कर रहा है कि इस कदम को बढ़ाएं, विजय पाने के बाद वो कृतज्ञ हो और मिल्कीसेदेक को पहचाने और अपना दशवांश उसको दे, क्योंकि उसने आशीष पाई थी। वो तो कह सकता था मैं तो नहीं जानता ये कौन है, लेकिन अगर उसके देह में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो उसका करने वाला परमेश्वर है, उसका करने वाला पुत्र है, और इसलिए उसने उसको मोटिवेट किया ताकि वो उसका आदर कर सके, सम्मान कर सके। तो ये है प्रभु यीशु मसीह जरूर मिल्कीसेदेक के समान है। पर 11 पद में अब वो लेवीय याजक पद के बारे में बात करता है। लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती है। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धता प्राप्त होती, क्योंकि इसी आधार पर उस प्रजा की को व्यवस्था मिली। अब देखिए लेवी की क्या प्रथा थी, दोनों तरफ थे। लेवी लोगों के लिए परमेश्वर बीच में मध्यस्थ बन करके बलिदान चढ़ाया जाते थे ताकि उनको पापों की क्षमा मिले। मेरे प्रियो, आज हर एक जन चाहता है कि वो सर जाए। मैं अक्सर बोलता हूँ जब किसी से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपने क्या आज तक किसी व्यक्ति को के नाम के आगे ये लिखा हुआ है नरक धाम, नर के व्यक्ति, चाहे कितना हो, कितना भी उस संसार में लोग सब गाली दें, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसको नरक में जाए, लेकिन जब मर जाएगा तो उसको क्या लिख देंगे, स्वर्ग। नरक कोई नहीं जाना चाहता, ये वास्तविकता है। नरक कोई नहीं जाना चाहता। नरक जाना होता तो बहुतों के नाम के आगे नरक के लिए लिखा होता, लेकिन सब स्वर्ग जाना चाहते हैं।
लेकिन अगर सब जानना चाहते तो उसका रास्ता क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका जरिया क्या है, उसका साधन क्या है, वो हमें जानना है। यह सबसे बड़ी बात। और ये कोई और स्पष्ट नहीं करता, बाइबल बहुत खुलासे से साथ प्रकट करती है। बाइबल केवल धर्म के बारे में बात नहीं करती, हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम वो बात करते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन की बात है, मन परिवर्तन की बात है, उद्धार की बात है। क्या मरने के बाद भी कोई जीवन है? लोगों को नहीं मालूम। अगर आज हम चारों तरफ संसार में देख रहे हैं कि लोगों के पास इतनी धन संपत्ति जमा हो जाती है, वे सोचते हैं पुरखाओं के अपने बच्चों के बच्चों 4-5 पीढ़ी के लिए कुछ जमा कर लें। क्यों? क्योंकि उनको आशा नहीं क्या होगा। लेकिन एक मसीह के लिए एक आशा है, वो जानता है कि उसका परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। और इसलिए तो क्या रहा है ये याजक क्या करे, वो कह रहा है तो फिर ऐसे ही याजक के खड़े होने से क्या आवश्यकता थी जो मलकीसेदेक के रिश्ते के अनुसार तो हो। अब क्या जरूरत थी ऐसे याजक की? हारून याजक सिद्ध नहीं था, हारून परिपक्व नहीं था, हारून के अंदर अपराध था, वो असम हुआ। जरूर परमेश्वर ने उसको उपयोग करा, लेकिन सिद्ध कौन है? कोई सिद्ध नहीं। मूसा सिद्ध नहीं था, हारून सिद्ध नहीं था, मैं और आप भी सिद्ध नहीं है। जितने याजक उसके बाद आए हैं वो भी सिद्ध नहीं हुए, लेकिन केवल अगर सिद्ध तो एक है, वो यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए मलकीसेदेक को एक सिद्धता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसी के समान एक सिद्ध यीशु मसीह होगा जो मलकीसेदेक से भी महान होगा। मलकीसेदेक एक चित्रण है। तब आगे चल के कहता है परंतु हारून की रीति के अनुसार ना कहलाया। मैं आपको समझा चुका हूँ क्यों ना कहलाया। हारून भी मेरे और आपके समान मनुष्य था, परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी थी, पर उससे भी गलत हुआ, उससे भी अपराध हुआ। 12 पद, जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। और याजक लोग समय समय बदलते गए। और बहुत मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि अब यह मंदिर बाद बनाया गया था, मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, मंदिर का पर्दा फट गया प्रभु यीशु मसीह के जुटने के बाद। जैसे वो मारे गए, क्रूस पर बलिदान हुए, मंदिर फट गया, प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रवेश किया, तब उसके द्वारा मैं और आप उस स्थान में प्रवेश करने का साहस प्राप्त करते हैं। इब्रानी का लेखक बताता है। परंतु ये सच है, अब मंदिर की आवश्यकता नहीं है। और पहले बार भी मैं समझा चुका हूँ कि वो लोग कहते थे हमारे पास मंदिर है, तुम्हारे पास। और जो यहूदी मंदिर पर घमंड करते थे वो मंदिर नाश हो गए। रोमी शासन के द्वारा सन 70 में उसको आक्रमण हुआ, पूरी नाश हो गए। अब वहाँ पर वो बलिदान की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अब बलिदान नहीं हो चलते वहाँ, केवल एक वीपिंग वॉल है, रोने वाली दीवार कहलाती है। वो खड़े होकर वहाँ पर रोते हैं और अपने अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर। लेकिन क्या कह रहा हूँ, परंतु हारून की रीति के अनुसार ना कहलाए। जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था बदलती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के विषय में ये बातें कही गई हैं वो किसी ऐसे अन्य गोत्र का है जिसमें से कोई भी वेदी का सेवक नहीं बना। अब देखिए, अब किसके लिए? ऐसे गोत्र का 12 संतानें थी और उन 12 संतानों से 12 गोत्र, 12 वंशज अलग अलग निकले हैं। 12 डालियाँ थी, उनमें से अलग अलग निकले। वो किसके बारे में हो रहा है? आगे पढ़ लीजिए। अतः ये प्रकट है कि हमारा प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उस लेवी गोत्र से नहीं था, प्रभु यीशु मसीह लेवी गोत्र से नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह किस गोत्र से था? इसी में है, यहूदा के गोत्र से उत्पन्न हुआ, ऐसा गोत्र जिसके विषय में मूसा ने याजक संबंधी कोई बात नहीं कही। परमेश्वर अपने पुत्र को अपनी योजना में होकर के उस लेवी वंश से अलग हटा करके अलग गोत्र से लेकर आ रहा है। और यीशु मसीह यहूदा गोत्र से उत्पन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र को एक आशीष दी थी याकूब के द्वारा कि तेरा वंशज आशीष पाएगा और अंत तक राज करेगा, और तेरे वंश से एक राजा उत्पन्न होगा जिसका राज सनातन होगा, जो कभी अंत ना होगा। और इसी गोत्र से, यहूदा गोत्र से पहले दाऊद हुआ, और दाऊद के बाद आगे चल के प्रभु यीशु मसीह आए।
दाऊद के बाद प्रभु यीशु मसीह आए, 5वीं या 6वीं पीढ़ी में से हम देखते हैं। तब वो क्या कह रहा है, तो 14 पद ये स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह लेवी गोत्र से नहीं, प्रभु यीशु मसीह किससे, यहूदा गोत्र से, क्योंकि यहूदा गोत्र से आता। 15 पद ये बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब मिल्कीसेदेक के समान कोई दूसरा याजक खड़ा हो जाता है। कौन याजक दूसरा खड़ा हो रहा है? दूसरा याजक कौन खड़ा हो रहा है? कौन है? यीशु मसीह। दूसरा याजक यीशु मसीह खड़ा हो रहा है। परमेश्वर ने मिल्कीसेदेक, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मिल्कीसेदेक को एक चित्रण के रूप में, एक तस्वीर के रूप में रखा है, लेकिन वास्तविक रीति से परमेश्वर दिखा रहा है कि एक आएगा जो लेवी गोत्र से नहीं होगा, लेवी गोत्र से नहीं होगा, लेकिन यहूदा गोत्र से आगे चल के वो राजा बनेगा। न केवल राजा होगा, वो भविष्यद्वक्ता भी होगा और वो याजक भी होगा। राजा, याजक, भविष्यद्वक्ता तीनों चीज होंगे, वो होगा। वो कह रहा है, तो वो कह रहा है जो शारीरिक व्यवस्था के नियम के अनुसार नहीं, परंतु अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। कितने थे? अविनाशी जीवन। परमेश्वर के पास अविनाशी जीवन है। हमारा परमेश्वर अविनाशी, जो कभी भी मिटे ना, कभी भी नाश ना हो। हमारा परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आनंद का परमेश्वर है, और इसीलिए उसने अपने लोगों को ये सबसे बड़ी आशीष दी है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास अविनाशी जीवन है, इसलिए वो अविनाशी जीवन दे सकता है और वो देने के लिए तत्पर और तैयार है। ये हम देखते हैं। बात कहता है कि अनुसार, परंतु अविनाशी जीवन। 17 पद क्योंकि उसके विषय में ये साक्षी दी गई है, तो मिल्कीसेदेक की रीति के अनुसार युगानुयुग का याजक है। अब वहाँ पर फिर से यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसके विषय में ये साक्षी दी गई है, तो मिल्कीसेदेक के अनुसार, रीति इसके अनुसार युगानुयुग का याजक। प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग का याजक, जिसके बाद मेरे और आपके पाप क्षमा करने का अधिकार है, जिसके पास मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थ जो परमेश्वर तक मुझे पहुंचाने तैयार है। मेरे प्रिय, पाप ने क्या किया? पाप ने सबसे बड़ा काम जो किया, दुख का काम, आपका या मेरा, हमारा जो संबंध परमेश्वर पिता के साथ था, जो सृष्टि करता था, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वो संबंध खत्म करा दिया। संबंध अलग हो गया। अब ये याजक मध्यस्थ बनकर के क्या कर रहा है? एक जैसे आरंभ में एक पापी आता था, मेमनों के ऊपर अपने हाथ को रखता था, अर्थात अपने पापों को उसके ऊपर रखता था, याजक उस पर उसको बलिदान करता था और उसके लहू को पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में छिड़कता था, और उसके द्वारा उसका पाप क्षमा होते थे और संबंध परमेश्वर साथ स्थापित होता था। लेकिन ये टेम्परेरी था, ये स्थायी नहीं था। पर प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक है जो सदा काल का महायाजक है, जिसके बारे में बात। और इस अध्याय में 3 जनों पर ज्यादा जोर है, अब्राहम पर, मिल्कीसेदेक पर और यीशु मसीह पर। हारून के बारे में 1-2 पद है, लेकिन हारून से भी श्रेष्ठ है। हारून से श्रेष्ठ क्यों है? क्या नाम से? अब्राहम, क्योंकि अब्राहम की वंश से ये आया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों श्रेष्ठ है? प्रभु सबसे श्रेष्ठ है। वो परमेश्वर के वंश से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था और उसकी योजना के तहत मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। और इसलिए तब वो कहता है, एक और तो पहले आज्ञा अपनी निर्बलता की अनुयोग्यता के कारण रद्द हो गई। पहली आज्ञा जो पहले आज्ञा दी गई थी, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती। व्यवस्था के द्वारा फिर से वही चीज आ रही है। रोमियो का अगर आप अध्ययन करेंगे तो रोमियो में, और यही इब्रानी पत्र थी और रोमियो पत्र थी, जिसके पढ़ने के द्वारा मार्टिन लूथर के अंदर रेवोल्यूशन या क्या नाम, बेदारी आ गई। और बेदारी आकर के उसने 94 प्रश्न लिख करके उस गेट पे, कैथेड्रल के गेट पे डाल लगा दिए थे, और तब उसके बाद प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ था। यही कह रहा है कि रद्द, लेकिन क्योंकि व्यवस्था द्वारा सिद्धता प्राप्त नहीं होती, तो दूसरी ओर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है
एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। औरों के द्वारा हमें आशा नहीं मिलती, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हम आए, पाप मांगे, और ये वर्ष के हर साल होता था। जब हम नए नियम में आते हैं तो फसह के पर्व को देखते हैं, फसह का पर्व हर साल मनाता है। मैं अक्सर बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह को कैसे समझ सकते हैं कि वो 3 साल रहकर उसे सेवा करें। यूहन्ना के सुसमाचार में 3 बार फसह के पर्व का वर्णन है, और वो गणना करता है प्रभु यीशु मसीह की सेवा को कि 3 साल उसने कैसे सेवा करी। तो दूसरी ओर ऐसा उत्तम आशा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आते हैं। ये हमारी आशा है, ये हमारी आशा है। हम परमेश्वर के समीप कैसे जा सकते हैं? हम तो पापी हैं, हमारे अपराध, हमारे हाथ तो पाप से लथपथ है, फटे हुए धर्म के कार्य, फटे हुए मैली चित्रों के समान है। हमारे पास कोई वो नहीं है, हमारे पास अपनी ना बल है, ना शक्ति है, ना धन है, कुछ और नहीं है। हम अपने आप में कभी भी अपने आप को धर्मी नहीं बता सकते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मलकीसेदेक के समान बल्कि उससे बढ़कर है, और जिसने हमें एक उत्तम आशा दी है, जिसके माध्यम द्वारा, जिसके सहायता द्वारा, जिसके महायाजक बनने के द्वारा हम पिता के पास पहुँचते हैं, और वो धन्य आशा में मिलती है जो अनंत की धन्य आशा है। और यही हमें धन्य आशा परमेश्वर पिता के समीप ले आती है। पाप के कारण दूर हो गए थे। यशायाह के 67वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधर्म के पाप के कारण, तुम्हारे इसके कारण परमेश्वर तुमसे अलग हो गया है। यशायाह 59:2 उसका 59 अध्याय उसका दूसरा पद, तुम्हारे अधर्म के काम के कारण वो तुमसे अलग हो गया, दूर हो गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अब परमेश्वर ने फिर से हमें अपने समीप लाने का प्रयास किया है। तब वो कहता है 20 पद, और जबकि मसीह की नियुक्ति शपथ बिना नहीं हुई, क्योंकि वे लोग बिना शपथ के याजक ठहराए गए, परंतु मसीह जो शपथ के साथ उसके द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसने उससे कहा प्रभु ने शपथ खाई है और वो अपना विचार नहीं बदलेगा, तू युगानुयुग का याजक है। प्रभु ने क्या शपथ खाई? उसने शपथ क्या, एक वाचा बांधी थी, एक प्रतिज्ञा की थी। कैसे प्रतिज्ञा की थी? जैसे ही हम उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय में आते हैं, 2 अध्याय खत्म होना, 3रे अध्याय में पाप गिरता है, ठीक उस समय में परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, या एक प्रतिज्ञा दी थी, या एक शपथ खाई थी। और क्या था कि मैं इन दोनों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और मैं क्या करूंगा, इस तेरे सर को कुचलेंगे और तो उसके एड़ी को डसेगा। 3 अध्याय का 15-16 पद किसके लिए था? प्रभु यीशु मसीह के लिए था। इस स्त्री से कहा था, उस स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ, कुंवारी स्त्री से हुआ जो पुरुष रहित थी। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की वाचा थी, परमेश्वर की भी प्रतिज्ञा थी, और उसने इसको पूरा किया। और उल्टा वो लिखा है, क्योंकि वे लोग बिना ये शपथ के याजक पर, यहाँ क्या है, प्रभु ने शपथ खाई और वो अपना विचार कभी ना बदलेगा। इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन, मतलब जामीन के नीचे लिखा हुआ है जमानत, है ना, जिसने जमानत दी, प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जमानत दी, और उसी जमानत में होकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया है। इसीलिए इफिसियों में 1 अध्याय 13 पद में उसने अपने आत्मा की छाप हमारे पर लगाई है, आत्मा की छाप हमारे पर, वो जमानत के रूप में यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है। तब वो कहता है, पहले तो बहुत बड़ी संख्या में याजक हुआ करते थे, क्योंकि मृत्यु उन्हें बने नहीं रहने देती। क्या होता था? एक के बाद एक याजक, एक के बाद एक याजक, मृत्यु उनको बने नहीं रहने देती। उनका कुछ काल नहीं होता था, शायद 60 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मृत्यु होती थी, दोबारा कोई याजक था, फिर उसकी मृत्यु होती थी, फिर दोबारा कोई। परमेश्वर उनको बने नहीं रहना। लेकिन ये याजक जो यीशु मसीह, वो याजक जो सनातन काल का है, सनातन काल का है। वो कहता है, परंतु अब इसलिए कि वो सदा के लिए बना रहता है, उसका याजक पद भी चिरस्थायी है। अब यीशु मसीह का जो याजक पद है, फिर से मैं कह रहा हूँ, याजक मध्यस्थता का काम करते थे। हमारे दिमाग में बस जाना चाहिए, याजक मध्यस्थता का काम करते थे। मध्यस्थ लोगों के पापों की क्षमा के लिए याचना करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन यहाँ पर एक याजक है, प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं याजक भी है और स्वयं बलिदान भी है।
याजक दूसरा मेमना लेके बलिदान करता था, लेकिन ये स्वयं याजक भी है और स्वयं मेमना भी है, अर्थात अपने आप को ये उस याजकपन के कार्य को पूरा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर रहा है। इसको ध्यान रखें। इसीलिए जब उसका सेवा में आया था तो यूहन्ना उसका पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखता है और कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। 1 अध्याय 29 पद और 36 पद। तो यीशु मसीह दोनों हैं, वो याजक भी है, बलिदान भी है। स्वयं उसने अपने आप को बलिदान, यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पर, परंतु अब इसलिए कि सदा के लिए बना रहता है, वो याजक पद से स्थायी है। आता, ध्यान दीजिए 25 पद, आता जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस यीशु के द्वारा जो याजक भी है और बलिदान भी है। स्वयं मेमना बनकर बलिदान हुआ, स्वयं याजक बनकर बद्ध ठहरा और उसने उस कार्य को अपने पिता के लिए पूरा करा, और ताकि वो मेरे और आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए वो सारे गुनाहों को, मेरे और आपके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर के बलिदान हो जाए और मेरे और आपके लिए वो कार्य पूरा करके मुझे और आपको परमेश्वर पिता के समीप फिर से ले आए, समीप ले आए। कोई और चीज़ नहीं ला सकते थे, और कोई चीज़ नहीं ला सकते थे। अतः वो कहता है, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वो उनका पूरा उद्धार करने में समर्थ है। वो शक्तिशाली, वो समर्थी है, वो इस योग्य है कि हर एक जन जो उसके द्वारा परमेश्वर पिता के पास आए वो उनका उद्धार कर सके। प्रभु यीशु मसीह जगत में धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष जन को बचाने के लिए नहीं, पर मनुष्य मानव जाति को उद्धार देने के लिए आए। प्रत्येक मानव जाति जो कोई इस पर विश्वास करे, और इसीलिए आज दुनिया में हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर तरह के लोग, छोटे बड़े, गरीब धनी, हर प्रकार के लोग, पढ़े अनपढ़, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और यीशु के द्वारा पिता के राज में शामिल हो रहे हैं। और यह होता चला जाएगा। परिस्थिति बदल सकती है, बहुत कुछ होता है। शुरू से मसीहत पर आक्रमण हुआ है, आरंभ से हो सकता है। ठीक, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है कि हम अपने हाकिमों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनके शासन में हम सुख और चैन से जीवन व्यतीत करें, क्योंकि इसकी एक अभिलाषा है कि वो भी प्रभु को जाने और कोई नाश न होने पाए। परंतु फिर भी तब वो कहता है वो उद्धार करने में समर्थ, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने के को सदा सर्वदा जीवित है। आज भी प्रभु यीशु मसीह पिता के सिंहासन के साथ बैठ करके मेरे और आपके लिए सदा निवेदन करता है। जब हम पीड़ा में आते हैं, कष्ट में आते हैं, परेशान में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, केवल हम अपने आप प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। और तब ये कैसा याजक है, इस याजक के बारे में ये उचित ही था कि हमारे पास ऐसा महायाजक हो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक। कैसा महायाजक, क्या विशेषता उसके अंदर? पहली बात पवित्र, दूसरी बात निर्दोष, तीसरी बात निर्मल, चौथी बात पापियों से अलग, और पांचवा स्वर से भी ऊंचा किया गया। क्यों स्वर से भी ऊंचा किया गया? कुलूसी उसके पहला अध्याय 15, 16, 17 पद को पढ़ेगी तो आपको मालूम चलेगा। क्योंकि मनुष्य की सृष्टि से पहले भी कुछ कुछ चीज़ें बनाई गई। कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कम किया और मनुष्य के समानता में आया, लेकिन वो स्वर से ऊंचा है, स्वर पे वास करता है इसलिए। लेकिन ये कैसा है? पवित्र है, निर्दोष है, निर्मल है, पापियों से अलग, और स्वर्गों में ऊंचा किया। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर की विशेषता क्या है। परमेश्वर का गुण और विशेषता ये पवित्र है, इसलिए वो मुझे और आपको पवित्र जीवन दे सकता है। मेरे और आपके लिए वो निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, इसीलिए वो मुझे और आपको भी निर्दोष बनाकर अपने पिता के सामने एक दिन खड़ा करेगा। वो ये है, वो कहता है निर्मल है, पापियों से अलग है, बिल्कुल अलग। तब आगे चल के कहता है 27 पद में कहता है, जिसे अन्य महायाजकों की भांति ये आवश्यक रही कि वो प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर अपनी प्रजा के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने ये कार्य अपने आप को एक ही बार बलिदान चढ़ाकर सदा के लिए पूरा कर दिया। अब उसके लिए आवश्यकता नहीं। पहले ये याजक क्या करते थे? याजक पहले स्वयं जाते थे,
पहले अपने आप की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे ताकि इनके पाप पहले क्षमा, तब वो दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, तब दूसरों के लिए याचना करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहले रीति से प्रभु यीशु मसीह को इसकी आवश्यकता नहीं है, पर पहले जो याजक थे वो ऐसा करते थे, अब उसका आवश्यकता थी। तो वो कह रहा है क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आया उस पुत्र को जो युगानुग के लिए सिद्ध किया गया है नियुक्त करता है। ये उत्तम महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह उत्तम महायाजक है। सो निचोड़ में हम क्या देखना चाहते हैं? निचोड़ में हम ये देखना चाहते हैं 7वें अध्याय में कि मिल्कीसेदेक एक चित्रण है जो यीशु की ओर संकेत करता है। लेकिन अब्राहम जो लेवी वंश का मूल पिता था, उसके द्वारा ये आगे आगे याजक पद आया है जो लेवी वंश था, पर वो याजक पद पूरा नहीं हुआ, वो सिद्ध नहीं हुआ। उनको भी अपने पापों की क्षमा के लिए स्वयं बलिदान चढ़ाना पड़ता था या स्वयं क्षमा मांगनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर एक और याजक है जो इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया, वही उसका नाम वो यीशु है, और उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा, परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को माने तो उसके यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करने में विश्वास व धर्मी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको दावत देता है, यदि आज तक आपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसको केवल एक धर्म गुरु करके मत मानिए, एक बहुतों में से एक अच्छा करके मत मानिए, एक शिक्षक करके मत मानिए। वो आपका व्यक्तिगत उद्धार करता प्रभु होना है जो मिल्कीसेदेक से बढ़कर है, मिल्कीसेदेक से बढ़कर है। वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो निर्मल है और उसमें कोई भी अपराध नहीं है, और जिसमें एक अनंत आशा पाई जाती है। मेरे प्रियो, प्रभु आपके सहायता करें। प्रश्न ये है, क्या सचमुच में आप उस यीशु को जो महान महायाजक है जान सकें? आइए प्रार्थना में जाएंगे।